अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स क्लास 7 के चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.2। इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि नीचे दिए हुए सेटों का यूनियन मालूम करो। यूनियन मालूम, तो हमें इस पर क्या करना है, यूनियन देखना है। इसमें इनमें से यूनियन कौन सा है। पहला जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो कहता है a इज इक्वल टू 4, 5 और b इज इक्वल टू है 4, 6, 9, 8, 9, 4, 6, 8 और 9। हमें इसमें से यूनियन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सेम नंबर होगा उसको छोड़ के बाकी तरतीबवार लिखना पड़ेगा। जैसे कि इनमें से 4 पड़ा है और इनमें से भी 4 पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को एक बार लिखेंगे। यूनियन का मकसद क्या होता है, ए और बी दोनों सेटों में से जो सेम नंबर होंगे उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो होंगे उसको तरतीबवार लिखेंगे। तो हम इनमें से अब यूनियन मालूम करते हैं। किस तरह से करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4, 5, 6, 8 और 9। तो ये हमारा हो गया आंसर। इनमें से दूसरा नंबर है a इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 and b इज इक्वल टू है 2, 4, 6, 8। क्या 2, 4, 6 और 8। हम इनमें से सिर्फ क्या करेंगे, ये जो दो नंबर है ये पहले आ चुके हैं ए वाले सेट में से, तो इसको छोड़कर बाकी सब तरतीबा लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 दोनों में से एक बार लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद 7 दोनों में से है भी नहीं तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, और 8 लिखेंगे और ये हमारा बन गया आंसर। इसमें से जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, a इज इक्वल टू क्या है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 और 10 एंड b इज इक्वल टू क्या है 0 से लेकर 10 तक। कैसे 0, 1 लेकर 10 तक। तो हम इनमें से क्या करेंगे, दोनों में से जो सेम नंबर है उसको छोड़कर बाकी सब लिखेंगे। तो आप देखा जाए तो इस बी वाले सेक्शन में 0 से लेकर 10 तक सारे नंबर दिए हुए हैं, तो इसलिए हम ए सेक्शन वाले नंबर जो है वो सारे छोड़ देंगे और बी वाले सारे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे ए यूनियन बी
इज इक्वल टू 1 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा हो गया आंसर। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो कहता है कि पहले 6 मुफरद अददों का सेट। एक्स इज इक्वल टू क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू कहता है पहले जो 6 मुफरद अदद है उसका सेट। और वाई जो क्या कहता है, वाई जो कहता है 3 से पहले 6 ज़रब ऊपर का सेट। तो इसको कैसे हम मालूम करेंगे? क्या चौथा नंबर साहब क्या कहता है, पहले एक्स इज इक्वल टू कहता है कि पहले जो 6 मुफरद अदद है उसका सेट, और वाई इज इक्वल टू कहता है 3 से ज़रब होने वाले 6 ज़रब ऊपर, 3 से होने वाले 6 ज़रब ऊपर है। ज़ाहिर ये 3 से जो होते ज़रब होते हैं, एक तो खुद 3 होता है, दूसरा 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, तो ये हमारे 4 हो गए, 15 होता है, 18 होता है, 21 होता है, 21 होता है। तो अपन को क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 देखने। तो इस वो एक्स क्या कहता है जो पहले 6 मुफरद अददों का सेट। तो हम इसको मालूम कैसे करेंगे? हम इसको मालूम करेंगे एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 2 3 5 2 3 5 6 7 8 6 7 6 7 और 9 6 7 9 11 12 15 और 18 तक। इनमें से 21 लिया भी नहीं गया है, तो अपन को 6 वो चाहिए, 6 वो चाहिए, हमारे वो क्लियर हो गई। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, बाकी जो सारे है वो इसी तरह से है। अपन अभी क्या करना होगा, अब जो इसकी दूसरा जो क्वेश्चन है, अच्छा जो हमारे इसी चैप्टर का जो एक्सरसाइज का जो दूसरा हिसाब है, ये दूसरा नंबर सवाल है, वो क्या कहता है कि इसकी इंटरसेक्शन मालूम करो। क्या कहता है, इसकी इंटरसेक्शन मालूम। इस इंटरसेक्शन मालूम हम कैसे करेंगे? इंटरसेक्शन में वो होते हैं जो सेम नंबर होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, बाकी छोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि हमें एक नंबर हिसाब दिया हुआ है, क्या एक नंबर मुझे अपने को मिला हुआ है, अपने को मिला हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3, क्या 1 2 3, ठीक है। और बी इज इक्वल टू मैंने क्या मिला गया है, और बी इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे? तो हमें इंटरसेक्शन में क्या करना पड़ता है, जो आपस में मिलते हैं वो लिखेंगे और बाकी छोड़ देंगे। जैसे कि इनमें से 2 भी है, इनमें से नहीं है, इनमें से 3 है, इनमें से नहीं है।
अपन इनमें से क्या करना पड़ेगा, जो सेम नंबर होगा वो लिखना पड़ेगा, बाकी छोड़ना पड़ेगा। इंटरसेक्शन में क्या करना पड़ेगा, जो सेम नंबर होगा दोनों सेट्स में से बी और ए दोनों के, तो जो सेम नंबर होगा वो अपन को लिखना पड़ेगा और बाकी छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 10 इनमें से 3 जो है वो इनमें से भी है और एक सेक्शन में से भी है, और जो 1 है 2 है वो इनमें से नहीं है, 6, 9 और 12 है वो ए में से नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा नंबर जो सवाल है उनमें से क्या कहता है, D is equal to 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8, और E is equal to है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। जाहिर सी बात है अपन को जो इंटरसेक्शन कहलाता है वो है जो सेम एलिमेंट होंगे, जो जिसके सेम मेंबर होंगे वो हम लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जैसे कि डी में 2 पड़ा है, ई में भी 2 पड़ा है, डी में 4 है, ई में 4 है, डी में 6 है, ई में 6 है, 8 है और 8 है, 10 नहीं तो हम 10 नहीं लिखेंगे। किसे लिखेंगे, डी इंटरसेक्शन E is equal to 2, 4, 6 और 8, ये हमारा हो गया राइट आंसर। इनमें से तीसरा नंबर अपन को ऐसा मिला हुआ है, वो क्या कहता है, वो कहता है P is equal to ABCD, P is equal to A, B, C और D, एंड Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, A, E, I, O, U, A, E, I, O और U। अभी क्या देखेंगे अपन जो P वाला सेट है उनमें से अपन को ABCD 4 अल्फाज मिले हुए हैं और Q में जो है हमारे 5 वावेल्स मिले हुए हैं। अब इनमें से देखेंगे अपन में से इनमें से सिर्फ A जो मेंबर है वो दोनों में सेम है, बकाया नहीं है। तो हम इसे कैसे मालूम करेंगे, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू A जो हमारा है ये है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा ऐसा मिला हुआ है वो बोलता है डिफरेंस मालूम करना। क्या कह रहा है, डिफरेंस। अच्छा, तीसरा जो नंबर मिला हुआ है यह बोलता है नीचे दिए हुए सेटों में से ए और बी के डिफरेंस मालूम करो और बी माइनस ए के बीच वाला डिफरेंस मालूम करो। तो इनमें से अपन क्या देखना है, इनमें यह कहता है जैसे कि अपना पहले नंबर सब दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 4, 5, 6। क्या कहता है, 4, 5 और 6, और बी इज इक्वल टू अपन क्या मिला हुआ है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको a माइनस बी को मालूम करेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू
देखो 5 6 दोनों में से लिखा हुआ है और 4 सिर्फ ए में लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या करेंगे 4 लिखेंगे। ये हो गया इसका आंसर। और b माइनस ए मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 7 और 8 का डिफरेंस है। किसका? 7 और 8 का डिफरेंस है। जो a माइनस बी है वो ये है और b माइनस ए है वो ये, उसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस में क्या करना पड़ेगा, जो दोनों सेटों में से कोई किसी भी सेट में जो नंबर नहीं लिखा हुआ होगा उनमें से वो लिखना पड़ेगा। जैसे पहले वाले सेट में जिसमें a माइनस बी बोला तो उनमें से 4 नहीं था, बी वाले सेक्शन में 4 नहीं था, वो वाला डिफरेंस है। और बी वाले सेक्शन में जो देखेंगे तो 7 और 8 ए वाले सेक्शन में नहीं था, इसलिए ये वाला आंसर बना। अब इसका दूसरा शब्द देखेंगे तो क्या बोलता है, a इज इक्वल टू 1 3 5 9 और 11। और b इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है अपन को, b इज इक्वल टू मिला हुआ है 1 3 5 7 11, 1 3 5 7 और 11। ठीक है दोस्तों, 1 3 5 7 11। अब पहले अपन क्या देखेंगे, पहले देखेंगे a माइनस बी को। a माइनस बी में देखेंगे तो इनमें से सिर्फ 1 उनमें इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है, 3 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, 5 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें 11 दिया हुआ है, इसमें 11 दिया है। इनमें से 9 का डिफरेंट है। a माइनस बी का डिफरेंट क्या है 9, तो इसका ये आंसर हो गया। अब देखेंगे b माइनस ए का डिफरेंस, b माइनस ए का डिफरेंस, b माइनस ए का डिफरेंस क्या है, इसमें से इनमें से 7 नहीं लिखा हुआ, कौन सा लिखा हुआ है 7, तो इसका है 7, यह हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तीनों अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर जो आप समझ गए हो तो जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको सही तरीके से देख सकें और समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।